जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं जब मनुष्य टूटने लगता है, चारों ओर प्रयास करता है परंतु सफलता हाथ नहीं आती। हर दरवाजे पर दस्तक देता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मन में प्रश्न उठता है, क्या मैं अकेला हूं? क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही? क्या मेरे संघर्ष किसी को दिखाई नहीं दे रहे? मित्रों, यही वह समय होता है जब संकट मोचन श्री हनुमान जी भक्त का हाथ थाम लेते हैं। वे सामने आकर कुछ नहीं कहते, वे कोई आवाज नहीं करते, पर जीवन को ऐसे संभाल लेते हैं कि भक्त को स्वयं समझ आने लगता है, अब मैं अकेला नहीं हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी की कृपा के 11 ऐसे संकेत हैं जो चुपचाप आपके जीवन में प्रकट होते हैं। ये चमत्कार नहीं है, बल्कि उनकी मौन उपस्थिति के प्रमाण हैं। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि कई बार हमें लगता है ये सब संयोग है, लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है कि यह सब कुछ दिव्य योजना का हिस्सा है। पहला संकेत है मन का मजबूत होना। जब जीवन में तूफान आते हैं, जब हर तरफ से मुसीबतें घिरती हैं, तो आप पाते हैं कि आपके अंदर अचानक एक अजीब सा बल आ गया है। ये कोई साधारण हिम्मत नहीं होती, ये आपकी शक्ति नहीं, ये हनुमान जी द्वारा दिया गया बल है। आप हैरान होते हैं कि इतनी मुसीबतों के बावजूद भी आप टूटे नहीं हैं। जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी पीठ पर रखा हो और कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं। दूसरा संकेत, अकेलेपन का खत्म होना। पहले जो घुटन महसूस होती थी, जो बेचैनी रहती थी, वो अब नहीं है। घर में अकेले बैठे हों या भीड़ में खड़े हों, मानो कोई अदृश्य उपस्थिति हर समय साथ चल रही हो। ये भावना बहुत गहरी होती है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लगता है जैसे कोई मित्र हमेशा पास में बैठा हो, बिना कुछ कहे सुने। तीसरा संकेत है रास्तों का अचानक खुलना। जहां पहले हर दरवाजा बंद लगता था, जहां हर कोशिश नाकाम हो रही थी, वहां अब नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। अचानक कोई फोन आ जाता है, कोई मिलने आ जाता है, या कहीं से कोई सुझाव मिल जाता है। ये संयोग नहीं होता, ये प्रभु की योजना होती है। आप महसूस करते हैं कि कोई आपके लिए रास्ते बना रहा है, कोई आपके आगे चलकर राह साफ कर रहा है। चौथा संकेत, नींद में शांति का आना। जो व्यक्ति रातों को करवटें बदलता रहता था, जिसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी, वो अब गहरी नींद सोता है। सिर तकिए पर रखते ही नींद आ जाती है। ये शांति दवाइयों से नहीं मिलती, ये दिव्य कृपा का उपहार है। मन को जो सुकून मिलता है वो अमूल्य है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो। पांचवा संकेत है जबके समय गहरी शांति। जब आप राम नाम या हनुमान नाम लेते हैं और मन को गहरी शांति मिलती है, तो समझ जाइए आपकी पुकार स्वीकार हो चुकी है। ये शांति सिर्फ उस समय नहीं, बल्कि पूरे दिन आपके साथ रहती है। मन में एक मिठास आ जाती है, एक संतुष्टि का भाव आ जाता है। छठा संकेत है गुस्से का कम होना। जो व्यक्ति छोटी बात पर भड़क जाता था, जो तुरंत चिढ़ जाता था, वह अब धैर्य से काम लेता है। ये आत्मसंयम हनुमान जी का गुण है जो भक्त के भीतर उतरता है। आप खुद को बदला हुआ पाते हैं। परिवार वाले भी हैरान होते हैं कि आप इतने शांत कैसे हो गए। सातवां संकेत है सही समय पर सही विचार का आना। जब आप किसी समस्या में फंसे होते हैं, जब कोई रास्ता नहीं सूझता, तो अचानक मन में समाधान आ जाता है। ये आपकी बुद्धि नहीं है, इसे ही हनुमान जी का मार्गदर्शन कहते हैं। वे आपको भीतर से दिशा देते हैं, सही राह दिखाते हैं। आठवां संकेत, पुराने कर्मों के लिए पछतावा। आप अपने गलत कामों को याद करके दुखी होते हैं और सुधरने की इच्छा करते हैं। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हनुमान जी भक्त को भीतर से पवित्र करते हैं, मन में सफाई करते हैं, पुराने कचरे को निकालते हैं। नवां संकेत है सेवा के अवसर मिलना। आपको लगता है कि किसी की मदद करनी चाहिए, और जब आप करते हैं तो मन को अजीब सा संतोष मिलता है। किसी की मदद करके मन को जो संतोष मिलता है, वही सच्ची भक्ति है। ये सेवा का भाव हनुमान जी का ही गुण है। 10वां संकेत है अहंकार का गलना। सफलता मिलने पर भी आप ये नहीं कहते कि ये मेरी मेहनत का फल है, बल्कि मन से निकलता है, ये मेरी नहीं, मेरे प्रभु की कृपा है। ये विनम्रता हनुमान जी का आशीर्वाद है। अहंकार पिघलकर विनम्रता में बदल जाता है। 11वां और अंतिम संकेत है भीतर से निडरता। भविष्य की चिंता अब आपको डराती नहीं। कल क्या होगा ये सोचकर परेशान नहीं होते, क्योंकि मन जान चुका है जो होगा वह प्रभु की इच्छा से होगा। ये निडरता किसी बाहरी ताकत से नहीं आती, ये भीतर की शक्ति है। मित्रों, हनुमान जी शोर नहीं करते, वे चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं करते, वे चुपचाप भक्त का जीवन सुधार देते हैं। उनकी कृपा इतनी सूक्ष्म होती है कि कभी-कभी हमें लगता है ये सब संयोग है, लेकिन जब ये सभी संकेत एक साथ दिखाई देने लगते हैं, तो समझ जाना चाहिए
कि ये संयोग नहीं, संकट मोचन